एनसीईआरटी क्लास 10th का बुक है, चैप्टर 8 जीव जनन कैसे करते हैं। उसमें पहला हेडिंग पढ़ना है, क्या जीव पूर्णतः अपने प्रतिकृति का सृजन करते हैं। पूछना क्या जीव जो भी हो पूर्णतः मैंने कंप्लीटली अपनी प्रतिकृति, माने प्रतिकृति का मतलब एक तरह से कॉपी सृजन मैंने उत्पन्न करना। ऐसे जैसा जीव है सेम वैसे ही उसमें नया सृजन होता है जीव का, यह क्वेश्चन है। तो कह रहा है हम लोग ये जानते हैं कोशिका के केंद्रक में जो सेल होता है, सेल जिससे जीव की उत्पत्ति हुई है, उसके केंद्रक में पाया जाने वाला गुणसूत्र के ऊपर डीएनए होता है। अर्थात सेल कोशिका, कोशिका के अंदर केंद्रक है और केंद्रक पर आपका डीएनए डाइवोज न्यूक्लिक एसिड है कि अणुओं में आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है। अर्थात जो भी आनुवंशिक गुण है, अर्थात उसके पेरेंट्स के जो भी गुण है वह सब उस गुणसूत्र के आनुवंशिक गुणों का संदेश उसी डीएनए में होता है, जो जनक से अर्थात माता पिता से अगली पीढ़ी अर्थात संतति में पहुंच जाता है। और उसका केंद्र में डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। अर्थात डीएनए में प्रोटीन का संश्लेषण हेतु जो भी सूचना है उसी में रहता है और संदेश के भिन्न होने की अवस्था होने पर प्रोटीन में भिन्न होता है। अर्थात जब भिन्न होने की अवस्था बनने वाले प्रोटीन भिन्न है, तो इसलिए प्रोटीन के भिन्नता के कारण अभिकल्पना में अर्थात उसकी जो संतति है उसके गुणों में भिन्नता पाया जाता है। भिन्नता पाया जाता अर्थात जो हम जीव कोशिका सेल से बना है उसके केंद्रक में डीएनए होता है, डीएनए में आनुवंशिकी गुण होता है और आनुवंशिक गुण संतति में जाता है, तो उस डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण के दौरान यदि प्रोटीन में भिन्नता पाया जाता है तो संतति में भिन्नता पाया जाता है। की प्रतिकृति बनाना जो जनन की घटना है वो असल में डीएनए की कॉपी बनाना है। डीएनए की प्रतिकृति मतलब कॉपी बनाना है। डीएनए कॉपी बनाने के लिए कोशिकाएं विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती हैं। मतलब जो हमारा सेल है वो विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती हैं। क्या बनाने के लिए? डीएनए की प्रतिकृति बनाने के लिए हमारी सेल विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती है। जनन कोशिकाओं में इस प्रकार जनन कोशिकाओं में डीएनए की दो प्रतिकृतियां पाई जाती है। दो प्रतिकृतियां पाई जाती हैं जो एक दूसरे से अलग होना एकदम आवश्यक है। एक दूसरे से अलग हो तभी जाकर बनेगी। डीएनए प्रकृति बनने के साथ दूसरी कोशिकाओं का सृजन भी होता है और अन्य कोशिकाएं भी उत्पन्न होते रहते हैं, क्रिएट होते हैं, ऐसे सृजन होते हैं। इसके साथ डीएनए की प्रतिकृति विलय हो जाती है। ऐसा होने से डीएनए की जो प्रतिकृति है वो अलग हो जाती है और एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाएं बनाती है। एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाएं बनाती है और दोनों कोशिकाओं में कुछ भिन्नता होती है। कुछ एक कोशिका में इतनी उग्र भिन्नता होती है कि डीएनए की नई कृति अपने कोशिकीय संगठन के साथ समायोजित नहीं कर पाता है। अर्थात जब एक में इतना भिन्नता होती है कि कोशिकीय संगठन के साथ वो अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता है, जिस कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। अर्थात उस संतति कोशिका मर जाती है और दूसरी डीएनए की जो कोशिकाएं हैं और संतति कोशिकाएं किसी न किसी रूप में दूसरे से भिन्न होती है और इसी अर्थात जो दूसरी कोशिका अलग हुई है वह संतति कोशिका अर्थात जनक कोशिका पर संतति कोशिका में इतना भिन्नता होती है। यही विभिन्नता को जीवों में जैव विकास का आधार है। अर्थात इसी जैव विकास के कारण जैव विकास का आधार हुआ है क्योंकि उसमें भिन्नता पाया जाता है। इस भिन्नता के कारण नए जनक नए संतति में गुणों प्रजनन की विधि। एकल जीव वह जीव है जिनका उत्पत्ति केवल एक ही सेल से हुआ है।
एक कोशिकीय जीव अर्थात उसकी पूरी क्रिया अर्थात उसका उत्पत्ति एक ही कोशिका से हुआ है, इसलिए उसको एकल जीव बोलते हैं। जैसे अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम या एक कोशिकीय जीव है। इनमें जो जनन होता है, जनन अर्थात प्रजनन मतलब अपने जैसे जीव पैदा करना, तो उनका विखंडन अर्थात फ्यूजन से होता है। जैसे आप मान लो यह अमीबा है, अमीबा एक अमर प्राणी है और इसमें होता है कि जब यह जनन करना अर्थात अपनी आबादी बढ़ाना है, एक अमीबा विखंडित होकर 2 हो जाती है और 2 अमीबा विखंडित होकर 4 हो जाती है। इस प्रकार एकल जीवों में जो प्रजनन की विधि है वो विखंडन है, अर्थात उनका एक जो जीव है उसी का कोई भाग हिस्सा टूटकर अलग हो जाता है और उससे एक नया जीव उत्पन्न हो जाता है। जैसे तौर पर अमीबा में, उसी तरह प्लाज्मोडियम है। जैसे इंसानों में मलेरिया का कारक है प्लाज्मोडियम एक प्रकार का प्रोटोजोआ है और उसमें भी वो भी एक कोशिकीय है। उनमें विखंडन जो होता है उसी से अपनी आबादी को बढ़ाते हैं और अपनी आबादी बढ़ाते हैं अर्थात विखंडित होते हैं, अर्थात वो खंडों में टूट जाते हैं और हर खंड एक नया जीव उत्पन्न होती है। इस प्रकार एकल जीवों में प्रजनन की विधि विखंडन है, विखंडन से अपनी वो आबादी को वृद्धि